अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिस्कशन लास्ट लेक्चर में चल रही थी वो थी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर। हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर देखे, डिफरेंट सिस्टम देखे, हार्डवेयर साइड से हमने एनालिसिस किया कि किस किस्म के कंप्यूटर्स जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं या किस किस्म के कंप्यूटर्स हमारे पास रनिंग में हैं, और किस कंप्यूटर या किस सिस्टम के लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करना है या उससे रिलेटेड उसकी प्रोसेसिंग को देखना है, या फिर अगर डिज़ाइन लेवल पे जाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए हमने सिस्टम की क्या क्या चीज़ें जो है माइंड में रख के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना है। तो उसमें हमने देखा था जनरलाइज के सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं और क्लस्टर कंप्यूटिंग वाले सिस्टम भी अवेलेबल होते हैं। तो आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो डिफरेंस था उसकी डिटेल भी हमने देखी थी कि आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं, और ऑर्गेनाइजेशन यह होता है कि वो क्या क्या काम कर सकता है, कैसे कर सकता है, सॉरी कर सकता है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर में आ जाता है, और करेगा कैसे वो है ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। तो इनकी डिटेल्स के लिए पिछला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसका वीडियो लेक्चर जो है प्रॉपर वॉच करके आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स का समराइज कॉन्सेप्ट ले सकते हैं सिंगल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में, मल्टी प्रोसेसर और क्लस्टर में। तो दोस्तों, अब इससे रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी स्लाइड्स जो कि मल्टी प्रोसेसर के ऊपर और सिंगल प्रोसेसर क्लस्टर के ऊपर लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो क्लस्टर होता है, ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो है लास्ट लेक्चर में अवेलेबल हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट इस पे के ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी होंगी। तो ये फाइल है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन की हुई हैं। मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज वी नो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, computers resources and provides common services for computer programs। तो जितना भी हार्डवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। The operating system is an essential component of the system software in a computer system in a computer system। अब उसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, दे यूजुअली रिक्वायर एन ओएस टू फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। For hardware functions such as an input and output devices, memory allocation, and operating system acts as an intermediate between the programs and computer hardware। ओएस जो है हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको वर्क करने के लिए उससे रिलेटेड एप्स वगैरह और हार्डवेयर के दरमियान में ओएस हमारे पास हेल्प कर रहा होता है। Although the application code is usually executed directly by the hardware and will frequently make a system call to an operating system function or be interrupted by it। तो वो डायरेक्ट ऑपरेट कर रहा होता है, जैसे कि हम वीएलसी प्लेयर पे स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोलैबोरेशन और इसके हेल्प से ही हो रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी फाउंड ऑन ऑलमोस्ट एनी डिवाइस दैट कंटेन अ कंप्यूटर। जिस भी कंप्यूटर के अंदर आपके पास कोई भी कंप्यूटराइज डिवाइस है, चाहे वो सेल फोन हो, चाहे आपका सिंपल जो जनरल पर्पस कंप्यूटर पीसी वगैरह हो, लैपटॉप हो, जिस भी सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि मौजूद होता है। फ्रॉम सेलुलर phones and video games consoles to supercomputers and web servers, all are the examples of systems where operating systems are available. Example of popular modern operating system includes Android, BSD, iOS, Linux, OS X, QNX, Microsoft Windows, Windows Phone, and IBM Z OS. All these examples
except Windows Phone and ZOS share roots in Unix. यूनिक्स एक कैटेगरी है जो कि कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इनिशियल स्टार्टिंग डिज़ाइन था। तो सारे जो है विंडोज़ के अलावा यूनिक्स टाइप की जो कह लें कि डायरेक्टरीज हैं, कमांड्स हैं, उसको फॉलो करते हैं। जबकि विंडोज़ जो है उसका बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म और स्टाइल अलग से है वर्क करने का। वो डॉस के अकॉर्डिंग और उससे एडवांस कह लें कि वर्किंग जो है उसकी किसी और स्टाइल। इसकी डिटेल्स जो है हम फर्दर ओएस के अलग अलग टॉपिक जब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट डिस्कशन हमारी जो है ओएस की टाइप्स कैटेगरीज के ऊपर है। वो डिस्कशन में हम सबसे पहले रियल टाइम ओएस को डिस्कस करेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम that aims at executing real time application। रियल टाइम एप्लीकेशन का मतलब ये है कि सपोज कि आप किसी जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है, वो एक किस्म का रियल टाइम लेवल पे उसका एग्जीक्यूशन करनी होती है। और उसी तरह सपोज कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी बटन क्लिक करते हैं डायरेक्शंस के लिए, तो अगर आपका कंप्यूटर जो है डायरेक्शंस जो कि विंग्स होती हैं एरोप्लेन की, उन विंग्स को मूव करने में थोड़ा सा भी डिले कर दें तो आपका बटन क्लिक करना और प्रोसेसिंग का स्लो होने से क्या होगा कि आपका प्लेन जो है क्रैश होने का चांस होता है। तो ये एक ऐसी रियल टाइम एग्जांपल मैंने बताई कि जहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग जो है रियल टाइम लेवल पे होनी चाहिए। थोड़ी सी भी डिले, थोड़ा सा भी सिस्टम के हैंग होना आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इस तरीके से काफ़ी सारे और भी सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का रियल टाइम पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Real time operating system often use specialized scheduling algorithms so that they can achieve a deterministic nature of behavior। इनके जो स्पेसिफिक टाइम हो उसी टाइम के अंदर ही वो आउटपुट दे रहा हो, ना कि उसमें कोई डिले आए। अगर थोड़ा सा भी डिले आ जाए या मेमोरी हैंग हो जाए, कोई प्रोसेसिंग हैंग हो जाए या कोई भी इशू हो जाए, तो उससे जो है बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-user operating system allows multiple user to access a computer at the same time। आपके पास बाज़ का कंप्यूटर एक होता है, लेकिन आजकल जैसे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स में भी ऐसे कंप्यूटर अवेलेबल हैं जो सिस्टम तो एक ही होता है। आपका जो सिस्टम यूनिट जिसे अक्सर मार्केट में सीपीयू कहा जाता है, डब्बा एक ही लगा होता है, लेकिन एलसीडीज अलग अलग और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग लगे होते हैं। और अलग अलग स्टूडेंट्स जो है अलग अलग स्क्रीन पे अलग टास्क परफॉर्म कर रहे होता है, लेकिन जो नीचे से कंप्यूटर होता है वो एक ही होता है, सिस्टम यूनिट एक ही होता है। लेकिन उसमें कह लें कि अलग अलग मल्टीपल यूज़र जो हैं अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो उन सिस्टम्स को हम कह सकते हैं कि मल्टी यूज़र सिस्टम्स हैं। ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूज़र to access a computer system at the same time। Time sharing system and internet servers can be classified as multi-user system as they enable multiple user access to a computer through the sharing of time। उनके पास क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम ऑन कैंपस क्लासेस में भी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू का इस्तेमाल है, वो मैक्सिमम 5% या 7% इतना 5 to 10% जो है ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा होता है ड्यूरिंग अ सिंगल और डबल फाइल एग्जीक्यूशन। जैसे हमने एक पीपीटी फाइल ओपन की हुई थी, तो उस दौरान या और टास्क मैनेजर चलाया हो तो उस दौरान माइक्रो प्रोसेसर जो है मैक्सिमम 5 to 10% जो है इस्तेमाल हो रहा था। तो उसी माइक्रो प्रोसेसर को अगर अलग अलग टाइम्स में मतलब टाइम को शेयर करके
डिफरेंट टास्क दे दिए जाए मल्टीपल यूज़र्स के, तो मल्टीपल यूज़र आसानी से उसी एक ही सिस्टम, एक ही हार्डवेयर, एक ही मेमोरी, एक ही माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता हो। Single user operating system have only one user but may allow multiple programs to run at the same time. तो सिंगल यूज़र का अगर ओएस का कॉन्सेप्ट देखें तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक अलग से हेडिंग है, इस पर एक आप ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग से कैटेगरी में इसको काउंट करेंगे। जैसे मल्टी यूज़र ओएस है, इसी तरीके से सिंगल यूज़र ओएस। सिंगल यूज़र ओएस में क्या होगा कि वन यूज़र, एक टाइम पे एक यूज़र जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके जो टास्क हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, उसके प्रोग्राम्स मल्टीपल भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो है मल्टीपल टाइप के वो ओपन कर सकता है, लेकिन यूज़र एक ही होगा। अब नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग ओएस। इसमें क्या डिफरेंस है? A multitasking operating system allows more than one programs to be running at the same time from the point of view of human time scales। यानी कि हमारे लिहाज से ऐसे लग रहा हो जैसे एक टाइम पे एक प्रोग्राम चल रहा है, सॉरी, एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन रियल में अंदर से जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वर्किंग जो होती है वो सीरीज़ में ही होती है। हमेशा याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर या हार्डवेयर जो होता है वो पैरेलल काम नहीं करता। हम उससे इतना तेज़ी से काम ले लेते हैं कि ह्यूमन को ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे एक टाइम पे ढेर सारे काम हो। ये ऐसे जैसे सपोज कि अगर मैं कहता हूँ 1 मिनट में 10 काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 6-6 सेकंड में एक एक काम परफॉर्म हुआ, और 60 सेकंड के बाद हमें ऐसे लग रहा है जैसे 10 काम इकट्ठे ही परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये बेसिकली नैनो सेकंड्स और पिको सेकंड्स में रियल टाइम में वर्किंग हो रही होती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो इसलिए हमें पलक झपकते ही 1 सेकंड में ही ऐसा लग रहा होता है कि 10-10 15-15 जो है प्रोग्राम्स या एग्जीक्यूशन टास्क वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा होता है सिस्टम बड़ा पैरेलल में मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा है। A single tasking system has only one running program। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक ही सिस्टम, सॉरी एक ही प्रोग्राम है, एक टाइम पे रन हो रहा होगा। अगर वो प्रोग्राम हैंग हो जाए तो उस दौरान आपके जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो डेडलॉक में चले जाएंगे या फिर वेट कंडीशन में चले जाएंगे, जब तक कि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट रिसोर्सेज किसी प्रोसेस को, प्रोग्राम को नहीं दिया जाएगा। ये प्रोसेसेस की क्या डिटेल है, ये आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कशन होगी उसका। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है जी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे लास्ट टाइम हमने सिस्टम्स की कैटेगरीज देखी थी, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि इन डिफरेंट सिस्टम्स से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो कैसे वर्क करेंगे। ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड makes them appear to be a single computer। ढेर सारे कंप्यूटर जो है पैरेलल में अलग अलग काम कर रहे होंगे, लेकिन जो सेंट्रलाइज जो वर्किंग है या टास्क है उसको अगर डिस्प्ले किया जाए तो वहाँ पे एक सिंगल वर्किंग शो हो रही हो, लेकिन अंदर से जैसे नादरा की मैंने एग्जांपल दी थी, तो एक नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ढेर सारे कंप्यूटर एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। The development of network computers that could be linked and communicate with each other gave rise to distributed computing। Distributed computation are carried out on more than one computers machines. When computers in a group work in cooperation, they make a distributed system। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो टास्क एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो उनकी जो कोलैबोरेशन प्रॉपर मैनेज की जाए उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन को हैंडल कर रहा होता है, उस
किस्म के जो ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। दोस्तों इस तरह नेक्स्ट एक कैटेगरी है एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर रन करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको एम्बेडेड ओएस कहा जाएगा। पहले तो मैं आपको एम्बेडेड सिस्टम के वाले से थोड़ा सा आइडिया दे दूं। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे अक्सर अगर आपने अपने घरों के बाहर जब किसी मीटर रीडर को देखा हो, खासकर जो गैस मीटर रीडर, गैस के मीटर्स को रीडिंग के लिए मीटर रीडर आते हैं, उनके पास एक छोटा सा गैजेट होता है। वो क्या करते हैं कि आपका मीटर नंबर नोट करते हैं और आपके जो कंज्यूम यूनिट होते हैं वो भी नोट करते हैं और छोटे से डिवाइस में, और फिर उसी डिवाइस को अपने ऑफिस में जाके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके सारा का सारा डाटा जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो वो छोटे छोटे गैजेट्स जो कंप्यूटर्स के साथ अटैच किए जाएँ, या जैसे आपकी वीडियो गेम प्ले करने के लिए वीडियो गेम प्ले स्टेशन वगैरह होते हैं, वो भी स्पेसिफिक है गेम वगैरह प्ले करने के लेवल तक काम कर रहे होते हैं, ना कि आपकी कंप्लीट एक कंप्यूटिंग टास्क वगैरह जैसे आपके कंप्यूटर्स लैपटॉप वगैरह परफॉर्म करते हैं उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। या आपके घरों में जैसे माइक्रोवेव ओवन आपने देखा हो, वो भी किसी न किसी माइक्रो कंट्रोलर चिप के थ्रू उनकी वर्किंग चल रही होती है। तो वो वर्किंग को हम एज ए होल या उन सिस्टम्स को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। उन एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ जो भी प्रोग्राम होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम होगा, उसको हम एम्बेडेड ओएस कहेंगे। Embedded OS are designed to be used in embedded computer systems. They are designed to operate on small machines like PDAs with less autonomy. PDAs के एग्जांपल मैंने अभी जैसे दिए है, वो स्मॉल गैजेट्स टाइप होते हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस टाइप, जैसे आपको मैंने मीटर रीडर वाली एग्जांपल। दे आर एबल टू ऑपरेट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। उन डिवाइसेस में छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए छोटी सी मेमोरी लगी होती है, छोटा सा जो है माइक्रो प्रोसेसर कम वर्किंग वाला जो होता है वो लगा होगा, और बैटरी वगैरह लगी होती है। दे आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड एक्सट्रीमली एफिशिएंट बाय डिज़ाइन। तो दोस्तों ये कुछ कैटेगरीज थी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एक समराइज जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये स्टार्टिंग वाले जो 4-5 लेक्चर्स हैं इनमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा है कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और डिफरेंट सिस्टम्स किस किस कौन कौन से हैं, और डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी कौन कौन सी है जो अलग अलग आर्किटेक्चर्स को, हार्डवेयर वगैरह को हैंडल करने में, इंटरफेसिंग प्रोवाइड करने में हमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको कैटेगरीज आसानी से समझ आ गई होंगी। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।